कहते हैं ना कि अगर किसी को सजा देनी हो तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। ऐसा ही भारत कर रहा है। भारत का पाकिस्तान पर एक और बड़ा एक्शन। भारत ने आयात निर्यात पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद किया गया है। यार दूसरी बात, भारत को ये अधिकार है कि वो इस मामले में रिटेलिएट करेगा, ये उन्होंने कहीं और बोला, ये व्हाइट हाउस ने बोला। तो जब तक पाकिस्तान अपना मासूमियत उसके बारे में साबित न करते, अमेरिका फिलफौर पाकिस्तान पर इख्तिसादी पाबंदियां लगा। पाकिस्तान की वो इंपोर्ट्स जो डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान से वो इंपोर्ट्स जो थर्ड कंट्री या वाया एन अदर कंट्री की जाती थी, उन पर भी बैन लगा दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंदे न्यूज़ पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनातनी चल रही है और भारत लगातार पाकिस्तान पर स्ट्राइक किए जा रहा है, चाहे डिजिटल स्ट्राइक हो, चाहे कई अन्य फैसले जो भारत ने एयर स्पेस बंद करना। इसके साथ ही भारत ने आज एक नया डिसीजन लिया और पाकिस्तान से सभी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार की डाक पर भी भारत ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे जो अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार चलता हुआ पाकिस्तान का गला पूरी तरह से दबाने के लिए तैयार बैठा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन की, कैसे भारत के द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पूर्ण रूप से बैन करने के बाद उन पर क्या असर पड़ेगा। आइए देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद। पाकिस्तान वो सब इंपोर्ट्स भारत ने उस पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया उसको। ये इंपोर्ट्स फ्रूट्स, ऑयल, सीड्स, इस तरह की इंपोर्ट्स जो थी वो की जाती थी और इंडिया के लिए तो ये कोई बड़ी इतनी अमाउंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो बड़ी अमाउंट थी। अब ये जो है ये बैन कर दिया गया और इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, इससे पहले जो ये खबर आई, जो मैंने इससे पहले वाले अपने शो में आपको ये बताया था कि जो हालात हैं, जबकि जो इंडिया की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें जो ये कहा है उसने कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, वो पाकिस्तान के लोन्स को रिव्यू करें, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, जिसके अंदर IMF है और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी ऐसी एजेंसीज हैं। तो देखिए, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तो पहले ही, तिजारत तो ट्रेड तो पहले ही बंद है, लेकिन अब ये जो ट्रेड बंद की गई, ये वाली के इंपोर्ट्स भी बंद की गई और फिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है, तो उससे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपको IMF का पैसे में डिले हो जाए, अगर बंद ना भी हो, अगर देर भी हो जाए, तो आपके सर पर जो कर्जे होते हैं, जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो डेट्स आपने पे करने होते हैं, जो तनख्वाहें होती हैं, जो सर्विसेज का महकमा है, उसके अंदर आपकी हर तरह आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है। अगर IMF के कर्जे में थोड़ी सी देर भी हो जाए, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सब स्टेप्स जो भारत ले रहा है, ये कितने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। अच्छा, जहां ये सब के एक तरफ भारत ने बैन लगा दिया, डक्का लगा दिया है किस पे, इंपोर्ट्स पे, खत्म, वहीं एक और बड़ा कदम उठाया गया, और वो क्या है, सैकड़ों, दर्जनों नहीं, सैकड़ों मीडिया अकाउंट्स, जिसमें यूट्यूब अकाउंट्स हैं, जिसमें इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, जिसमें फेसबुक अकाउंट्स हैं, जिसमें एक्स ट्विटर अकाउंट्स हैं, इन सब पे बैन जो लगाया गया है, अब उनकी तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी है। मैं देख रही थी कि कह रहे थे कि 200 के करीब तो नाम सामने आ रहे थे कि जिनको बैन किया गया है, पाकिस्तान के चैनल्स को। उसमें पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिस्टर अता तारड़ का अकाउंट भी बैन कर दिया गया। पहले तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का अकाउंट बैन किया गया था, और अब खबर यह आ रही है कि जो अता तारड़ हैं, जिन्होंने वो वाली खबर दी थी रात को 2 बजे, आपको पता है 2 दिन पहले वो अचानक टीवी पर नमूदार हुए थे मिडनाइट 2 बजे के बाद, और सब उठ बैठे थे कि क्या हो गया, इसका मतलब है कि इंडिया ने हमला कर दिया या भारत हमला करने लगा, ये बताने के लिए आए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रात को 2 बजे की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ मैं आती हूं कि उससे क्या हुआ, लेकिन उनका अपना अकाउंट, जनाब अता तारड़ साहब के अकाउंट को भी भारत ने बैन कर दिया है और ब्लॉक कर दिया है इंडिया के अंदर। अब उनका अकाउंट भी नहीं देखा।